म्यूजिक वीडियो में कौन सी एक्टिंग भी हो जाती है, 2 मिनट में आप रो ले, जो भी होता है चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट आप कर लेते हो, 2-3 मिनट का शूट होता है, 1-2 दिन म्यूजिक वीडियो कर लेते हो, लेकिन वो गाने को आप सुनोगे ही नहीं। मेरी नाम पे स्टेटमेंट्स दी कि म्यूचुअली आपने डिसाइड किया या होली पार्टी में हम सोच रहे थे एक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में उसका ईगो हर्ट हो गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट बिग बॉस के निकलने के 7-8 दिन तक उसने मुझसे मैसेज पे भी बात नहीं की थी, 8 दिन तक कंटिन्यू। आई डोंट नो व्हाई। मैं अप्रोच कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, इधर आसपास फ्रेंड्स को भी बोल रहा था कि वो एक्चुअली में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। उसका ऐसा था कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है ना, तो मुझसे बात करने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल होली इवेंट था, हमारी बातचीत बिल्कुल बंद थी, लेकिन उसके एक दिन पहले से मुझसे बात करने लगी। बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है वो, मतलब अति वाला झूठ बोलती है। उसकी ईगो बहुत बड़ी है, उसके पेरेंट्स से भी ज़्यादा बड़ी उसकी ईगो है। मतलब ये चीज़ है। बर्थडे विश करा, ये बात मुझे अभिषेक नहीं बताई। मैंने बोला यार बर्थडे विश करा, और फ़ोन करके बोला अभिषेक को कि नहीं यार मैं तो सिंगल हूँ। इसका सिर्फ अट्रैक्शन है, इसको 3 दिन में कोई भी पसंद आ जाता है, देखने में अच्छा होना चाहिए, पसंद आ जाता है। लेकिन मैंने ही बात नहीं मानी। मैंने बोला अरे आंटी, हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। आज मेरे साथ है समर जैल, और मुझे पता है कि बहुत लोग के पास बहुत सवाल है, और आज हम आपके सवाल समर को पूछने वाले हैं। एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज। थैंक यू सो मच समर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दिखे नहीं हो इंटरव्यूज़ में। मुझे बहुत मज़ा आता है आपके साथ बात करके। मैंने आई थिंक 2 इंटरव्यूज़ करे आपके साथ। हाँ, इंस्टेंट का भी किया है, और आई थिंक पहले भी आप कहीं और थे तो वहाँ का भी किया है। बहुत अच्छा लगता है, और आपके मैं देखता भी हूँ। थैंक यू सो मच। समझ, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये था कि जब आप एलिमिनेट भी हुए थे, मैंने आपको तभी पूछा था, पर तब काफ़ी जल्दी था। बट अभी कुछ महीने हो चुके हैं बिग बॉस से, बहुत टाइम हो गया है। लाइफ कितनी चेंज हुई है? मेरी तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, एज एन पर्सनालिटी वाइज ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पब्लिक का प्यार मिल रहा है या ऐसे मिल रहा है या पैसा आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं, वो नॉर्मल है। हाँ, बट सिचुएशन चेंज हुई थोड़ा, लाइफ में रिलेशंस चेंज हुए मेरे, और हाँ होता रहता है वो तो बिल्कुल, हम उस पर आएंगे। बट सबसे पहले मुझे ये पूछना था कि क्या आपके म्यूज़िक वीडियो के कभी चर्चे हुए किसी के साथ, या फिर हम लोग ने जैसे देखा है मनारा, अभिषेक, ईशा, सब ने कहीं ना कहीं, आयशा एक म्यूज़िक वीडियो के जोन में चले गए हैं। आपके क्या विचार है उस बारे में? मुझे एक्चुअली आई थिंक 30 म्यूजिक वीडियोस आ चुके हैं ऑलमोस्ट, बट मैंने एक भी नहीं किया, बिकॉज वो मुझे मज़ा नहीं आया उसमें। ठीक है, पैसा मिल जाएगा थोड़ा बहुत कि भाई एक म्यूजिक वीडियो ये कर ले, वहाँ चले जा। एंड आई थिंक आपने जिनके नाम लिए, उन्होंने जो म्यूजिक वीडियोस किए उसमें 1-2 मुझे भी आए थे वही। ओके। तो उस पर बात हुई थी, बट वो मज़ा नहीं आया था मुझे गाने में। सुन के मुझे गाना अच्छा नहीं लगा। अभी जितने भी म्यूजिक वीडियो आते हैं, वो क्या होता है ना, एज एन एक्टर वो भूख नहीं मिटेगी मेरी। मैं जो काम करूँ उसमें अपना 100% दूँ, और मैं खुद ही वो गाना नहीं सुनूंगा तो मतलब क्या है? मैंने गाना कर लिया, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने गाना लगाया, अगर मैं वो सुनूंगा ही नहीं तो मतलब क्या है वो म्यूज़िक वीडियो करने का? म्यूज़िक वीडियो में कौन सी एक्टिंग भी हो जाती है, 2 मिनट में आप रो ले, जो भी होता है चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट आप कर लेते हो, 2-3 मिनट का शूट होता है, 1-2 दिन म्यूज़िक वीडियो कर लेते हो, लेकिन वो गाने को आप सुनोगे ही नहीं, तो मतलब क्या है? मुझे हमेशा मतलब मैं बचपन में भी सुनता था तो इमरान हाशमी का म्यूजिक सुनता था कि भाई, अब मैं देखता था वो तो एक्टर है, लेकिन ऐसा क्या है कि सारे गाने अच्छे लगते हैं, सुनने जाते हो आप, तो मुझे समझ में आया कि चॉइस भी होती है आपकी, एक सिलेक्शन होता है कि भाई आप गाने ऐसे चुनो जो खुद सुनो आप। जब मैं मेरा देखता हूँ कि भाई मुझे अगर वो गाना पसंद है तो पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, बट वो गाने ऐसे थे कि कोई नया सिंगर है, या तो सिंगर बहुत बड़ा है तो लेवल छोटा है, तो मुझे मज़ा नहीं आया। अभी तक मैंने एक भी नहीं किया म्यूजिक वीडियो, और शायद मैं करूँगा भी नहीं। देखते हैं, लेट्स सी, अगर कोई बड़ा म्यूजिक वीडियो आया तो। बट एक था, बट फिर उसमें कास्ट कोई गड़बड़ थी तो फिर वो भी नहीं किया। बट ऐसी एक चाह है कि यार मैं भी एक बड़ी सी गाड़ी खरीद लेता हूँ, बिकॉज अभी एक स्टार हो गया हूँ मैं, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, चिंटू हर जगह हो रहा है। एटलीस्ट आफ्टर बिग बॉस बहुत हो गया था आपके लिए, अ लॉट ऑफ पीपल वर कमिंग टू यू एंड लाइकिंग यू एंड लविंग यू। आपका जो स्टाइल था काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, आपकी पर्सनैलिटी। फिर ऐसा लगा कि अभी थोड़ा स्टार बिहेवियर थोड़ा हम खरीद लेते हैं। मेरे को गाड़ी का शौक इतना है नहीं। मेरे पास जो गाड़ी है वो भी मेरे भाई की है। मेरी गाड़ी इंदौर में, वो अच्छी गाड़ी है, चलती बढ़िया, ड्राइवर है, और दिक्कत क्या है, मतलब ऐसे गाड़ी का इतना शौक है नहीं। अभी गाड़ी खरीद लूंगा तो फिर इतने भी थोड़ी पैसे आ गए भाई हमारे पास। बट यहाँ से करियर का क्या डिसीजन है? यहाँ से आपको करियर अभी, अब हूँ तो एक्टर ही, तो एक्टिंग करेंगे। अभी ऑफर्स बढ़े?
देखो टीवी के तो मेरे को बहुत बाहर निकला तो तब से ही आए रहते, बट हाँ मूवी वगैरह वेब शो में मेरा फोकस है उन्हीं पे है। म्यूजिक वीडियोस भी अभी मैं थोड़े अवॉइड कर रहा हूँ और टीवी भी अवॉइड कर रहा हूँ। लोगों को कहीं ना कहीं लगा था बिग बॉस के बाद कि चिंटू शायद गायब हो गया, जो फन लविंग लाइवली चिंटू था मुझे ना एक्चुअली वो नहीं दिखाई दे रहा। ये जो पीआर है मुझे समझ में नहीं आता। मेरी भी पीआर वहाँ पे बैठे हैं तपस्वी, लेकिन वो भी मुझे बहुत बोलते हैं कि करो, यहाँ करो, वहाँ करो। अब आपको भी पता है वो स्पॉटिंग करते हैं सब लोग। मुझे समझ में नहीं आता क्या है वो। एक 2-4 बार इन लोगों ने भी करवाई है, बट मुझे समझ में नहीं आता कि यार आप वहाँ जाओ, और वो भी बेचारे, मैं उनकी हालत देखता हूँ, वो दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं, कोई बैग में लेके आ रहा है, कोई अपना वो डंडी लेके आ रहा है, एक ऐसा कैमरा सीधा, एक ऐसा, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कुछ। हाँ कोई लॉन्च हो रहा है, कुछ म्यूजिक वीडियो है या कोई प्रोजेक्ट है मेरा, या फॉर एग्जाम्पल चलो कल बर्थडे था मेरा तो वो है, तो तब बुला सकते हो आप। हाँ। बट ऐसे फालतू में क्या बुलाना कि भाई कोई कुछ लेना देना नहीं, अरे वहाँ स्पॉट हुए। हाँ। तो वो मुझे थोड़ा वेird लगता है, लेकिन हाँ टीम बोलती कि भाई करना चाहिए, अच्छी बात है, कवर करो जितने भी आपके पोर्टल्स हैं, करते हैं। बट मुझे इतना शौक नहीं, अब नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं। आपके रिश्ते मेंटेन रहे हैं? हाँ ऑलमोस्ट सभी से रहे हैं मेरे। के बाद सभी से मिला हूँ मैं। बातचीत मेरी ज़्यादा होती नहीं, वैसे फ़ोन वगैरह पे मैसेज वगैरह पे मैं इतनी करता नहीं हूँ, लेकिन होती रहती है मेरी विक्की भाई से, अंकिता जी से, इवन अभिषेक से होती रहती है मेरी मैसेजेस पे बात। अभिषेक से क्या होती है? अभिषेक से होती है मैं थोड़ी। अभी बर्थडे था, कल ही बर्थडे था मेरा, आपने विश किया, थैंक यू। तो उसने विश किया था, सभी लोगों ने विश किया था। और अभी बीच में एक बार और बात हुई थी, वो पूछते रहता है कि भाई ठीक है ना, हाँ ठीक हूँ, क्यों पूछ रहा है, बट ऑफ कोर्स वही रीजन से पूछ रहा है, ब्रेकअप हुआ, बट ऐसी होती रहती बात। पर जो बॉन्डिंग आपके और अभिषेक के बीच में स्टार्टिंग में हुई थी बिग बॉस में, वो कहीं ना कहीं वापस आ रही है। हाँ, क्योंकि अभिषेक ने भी आपके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली है, घर से बाहर आकर के बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सही बंदा है। हाँ बिल्कुल 2-3 बार मिला था मैं तो, अभी पार्टी में भी, होली पार्टी में भी मिले थे, उसके पहले भी 1-2 पार्टीज में, तो मज़ा आया, डांस करता हूँ मैं तो उसके साथ, मज़ा आता है, मतलब खुल के। सो वो थप्पड़ वाला इंसिडेंट या वो टिश्यू वाला इंसिडेंट याद ही नहीं आते वो, अब वो उसके तो बल्कि मजे लेते हैं हम। हाँ। एक दूसरे के कि भाई तू गलत था, नहीं तू गलत था, हाँ ठीक है भाई मैं गलत था, ऐसे। तो कहीं ना कहीं सॉर्ट हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल सॉर्ट हो चुका है, ऐसा कुछ सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ वो फैंस वगैरह जो है वो लड़ते रहते हैं आपस में कि अरे मजा आया ना, या इधर से लिखते हैं कि अरे उसको मेरे फैन, उसके फैन मुझे, तो वो अलग है उनका, क्या उनको आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते जी। बट ईशा के साथ आपका क्या? मेरा अभी तो ब्रेकअप हो गया है, बट क्या बोलूँ, मतलब What happened? What exactly went wrong? मतलब हो गया ब्रेकअप। अब मैंने उसकी एक्चुअली स्टेटमेंट सुनी थी, मतलब मुझे ये लग रहा था कि भाई तू तेरा बोल ले, लेकिन मेरे नाम पे स्टेटमेंट्स ना दे। मैंने देखे 2-3 इंटरव्यूज़ उनके, और अभी लाइव भी आई थी वो भी देखा मैंने, तो उन्होंने बोला कि नहीं जमी तो छोड़ दिया। वो बहुत मुझे वियर्ड लगा, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मतलब अगर आप किसी के साथ होते हो तो आप सब कुछ ऐसे बोलते हो कि अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, हंसाता रहता है, मुझे तो पसंद है, लेकिन जब आपने छोड़ दिया फॉर एग्जांपल एक दूसरे को, उसके बाद आप बोलते हो नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना उसके बारे में, या फिर नहीं जमा, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। ठीक है क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बट हाँ ये मुझे बहुत गलत लगा कि उसने ऐसा बोला कि हमने मेरी नाम पे स्टेटमेंट्स दी कि म्यूचुअली आपने डिसाइड किया, या होली पार्टी में हम सोच रहे थे एक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में उसका ईगो हर्ट हो गया था। इट्स ओके कोई बात नहीं, बट चीज़ें बिग बॉस के निकलने के बाद से ही बहुत ज़्यादा डगमगा रही थी। मतलब मेरी साइड से तो मैं मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, बट वो मिल नहीं रही थी। मुझे बिग बॉस के निकलने के 7-8 दिन तक उसने मुझसे मैसेज पे भी बात नहीं की थी, 8 दिन तक कंटिन्यू। क्यों? आई डोंट नो व्हाई। मैं अप्रोच कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, इधर आसपास फ्रेंड्स को भी बोल रहा था कि भाई मतलब बिग बॉस वाले की भाई उससे बात करो ना, उससे बात करो ना। पता नहीं क्यों नहीं कर रही थी। फिर डायरेक्ट डांस परफॉर्मेंस था हमारा बिग बॉस का, उसकी रिहर्सल्स थी, वहाँ पे मिली मुझे, और मैंने पूछा भी उससे, तो उसका अलग ही कंप्लेंट्स कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया, तू क्यों आया, ये वो। एंड मैंने फिर टीम को बोला कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगा उनके साथ, क्योंकि इतना फिक थोड़ी हूँ मैं कि अगर नहीं जम रही है, नहीं हो रहा है बातचीत, उल्टे मुझ पे एलिगेशन लगा रहे तो मैं क्यों करूँगा डांस। तो मैंने बोला नहीं। फिर उसका फ़ोन आया, बोले तूने ऐसा क्यों करा, तू चाहता ही ये करना, कि मेरे को चैनल से फ़ोन आया कि आप क्यों नहीं डांस कर रहे। मतलब नहीं मेरा डिसीजन है, मैं नहीं करना चाहता डांस। फिर ठीक है, एंड तुरंत ही मैंने तब आई थिंक उसको अनफॉलो भी किया था। तो ये न्यूज़ आ गई तो उसने मेरे को भेजा, देख तू ये चाहता है। मैंने ठीक है कर रहा हूँ फॉलो, मैं फिर डांस भी कर रहा हूँ।
ठीक है कोई बात नहीं, मैंने डांस भी कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है नॉर्मल है, शी वॉज देयर विथ मी, बात कर रही थी। बट बहुत सिचुएशनल था वो एक्चुअल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। उसका ऐसा था कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है ना, तो मुझसे बात करने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल होली इवेंट था, हमारी बातचीत बिल्कुल बंद थी, लेकिन उसके एक दिन पहले से मुझसे बात करने लगी, तू आ रहा है ना वहाँ पे? हाँ मैं भी आऊँगी। उसके पास कार नहीं थी तो मैंने बोला था भाई देख होली है, मेरी कार से चले जा। उसकी मॉम मेरे को बाहर तक इसलिए ले गई क्योंकि पैप्स खड़े थे, तो ताकि हमारी स्पॉटिंग हो जाएगी, भाई ठीक है पता चल जाएगा लोगों को कि हम साथ में हैं। मतलब इतना तो भाई मैं सोचता भी नहीं। एंड रही बात ब्रेकअप की न्यूज़ की, वो मैंने क्लियर करी थी मीडिया में, मेरी टीम को बोल के कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, बिकॉज ये बार बार चल रहा था अनफॉलो फॉलो। एंड उसको मैंने छोड़ा था, उसने मुझे नहीं छोड़ा था बिल्कुल भी। ऐसा वो बोल रही कि नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया। एंड उसने लाइव में भी आके बोला था कि काट दिया तो काटने के लिए कुछ होना भी चाहिए, ऐसे 10 लोगों को मैं पाल सकती हूँ। क्या है ये सब? मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलना है बोलो, मेरे पे मत बोलो, मेरे नाम से आप झूठी स्टेटमेंट्स मत दो कि हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि नहीं जम रही हमारी, उसके लिए भी बेटर है। अरे मेरे लिए क्या बेटर है, मुझे पता है। एंड मैं अब चुप ही था, इसलिए आप बोलो ना गायब था। होता है, सबका फेज होता है। बट मेरे नाम पे झूठी स्टेटमेंट्स दोगे तो फिर मैं बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा। एंड वो बोलते ना कि यार मोहब्बत को क्या ही बदनाम करना। मैंने यही सोचा था कि छोड़ो ना, लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। बट मेरे नाम पे जब स्टेटमेंट्स दी, उसने मुझे लगा कि यार ठीक है अभी क्लियर करना ज़रूरी है। बट समर्थ, हमने बिग बॉस के घर के अंदर भी देखा था कि आप लोग के बीच में जब भी अनबन होती थी, आप बोलते थे कि बस ये हमारा लास्ट है। एक बार एक प्रोमो भी कट हुआ था, अगर आपने बाहर आके देखा, जब आप बोल रहे हो इस आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप थोड़े नाराज़ थे क्योंकि वो अभिषेक से बात कर रही थी। बट हर बार ईशा आपके पास आई है और ईशा ने आपके बोला चिंटू ऐसा मत कर, चिंटू क्यों ऐसा कर रहा है। और आप दोनों में वो प्यार दिखता था तो मुझे लगता था तभी मैं साथ था। और फिर आप दोनों वो टाइम पे गुस्सा हो जाते थे एक दूसरे के साथ, बट यू ऑल वुड गेट बैक टू ईच अदर। बिल्कुल। अब ये वही वाली बात है कि अगर हुआ बाहर आके एक तो मिलना कम, आई डोंट नो व्हाई। मैं तो बात करता था और उसकी मॉम की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी। जैसा वो बोलती थी कि मेरी मॉम मतलब मुझे बोलती थी कि भाई मम्मी मना कर रही है, ये कर रही है, स्टिल वो मेरे से मिलती थी, बात करती थी। लेकिन पता नहीं, मतलब वही वाली बात हो गई कि सच बताऊं तो ब्रेकअप मैंने ही किया है। वो थी कि अभी भी उसके 6 दिन पहले 4 दिन पहले मैसेज आते कि मैं स्टिल वेट करती हूँ, तू मुझे कब अनब्लॉक करेगा, मैं रोज़ देखती हूँ तेरी प्रोफाइल की, कब अनब्लॉक करेगा। मैंने ही उसको ब्लॉक कर रखा है मेरी प्रोफाइल से। मैसेज भी करती कि भाई याद आ रही थी तो मैंने मैसेज कर दिया। बट ये सब इसीलिए है ताकि मैं मीडिया में या फिर इंटरव्यू में कोई भी या फिर पब्लिकली उसके बारे में कुछ ना बोलूँ। एंड स्टिल मैं चीज़ें वो बताना भी नहीं चाहता जो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा है। बट आई डोंट नो, उसके बाद एक तो आप एटीट्यूड में बोल रहे हो कि भाई मैंने छोड़ दिया, मुझे पसंद नहीं आया। उल्टा लोगों को ये लग रहा है कि भाई मुझ में कहीं कमी थी कि भाई इसने कुछ हाँ, बल्कि मेरे को तो ये बोलते कि तू फेम के लिए उसको यूज़ किया है। शायद लोग ये इंटरव्यू के बाद भी कहीं ना कहीं बोलेंगे, बट आप अपना साइड। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, ये उसको मेनली लगता है कि मैं बिग बॉस में उसकी बेइज्जती करने आया था। और ये कहीं ना कहीं आई थिंक उसके डैड भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थे। मेरी पेरेंट्स से तब उनकी बात होती नहीं है, मतलब, और मैं उस चीज़ को सीरियसली लूँगा भी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स के कोई थॉट है मेरे बारे में और ज़्यादा बुरे, मैं उसको कंसीडर ही नहीं करूँगा, बिकॉज वो मुझे नहीं जानती। ईशा मुझे जानती है, राइट। वो नहीं जानती ना, उनकी क्या गलती है। उन्होंने जो देखा टीवी पे, वो एक माइंड में आप स्टोरी बना लेंगे कि यार ऐसा हो सकता है ये लड़का, उसमें क्या कर सकते हो आप। अगर वो रोज मिलते मुझसे तो उनको समझ में आता कि समर्थ ऐसा है, लेकिन उसमें उनकी क्या गलती है। मेरे भी पेरेंट्स हैं, सोचते हैं मेरे बारे में भी, मेरी फ्रेंड्स के बारे में भी। पर आज तक कहीं ना कहीं लोगों को वो क्वेश्चन मार्क है कि जब ईशा के डैड घर में आए थे तो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, क्योंकि वो आपके साथ फुल्ली घुल मिल नहीं सके थे। बिल्कुल। पर आपके पापा बहुत, मतलब यू नो, ईशा को अपनी बेटी या शेर बच्चा जो आपके पापा उनको बोलते थे। देखो ये तो अब नेचर का डिफरेंस है। अब वो अंकल थोड़े सा आई थिंक इमोशनल थे अपनी बेटी को, मतलब ईशा को लेके, कि भाई ये क्या हो गया। अब जैसा बाहर टीवी पे दिखा रहे थे, मतलब मैंने तो अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे, बट जैसा दिखा रहे थे तो उनको लग रहा था कि भाई गलत हो रहा है ऐसा, या ये गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए टीवी पे। तो वो उनके कंसर्न था और वो माइंड में घूम रहा था, तभी शायद वो हेजिटेशन थी।
मेरे पापा चिल है ही कि ठीक है भाई, थप्पड़ भी पड़ गया तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वो उसकी मर्जी, उस हिसाब से खेले। तो वो नेचर की बात है। बिग बॉस के पहले ईशा का ये बर्ताव था जैसे आप कह रहे हो, या बिग बॉस के बाद ये बदला? तो अब देखो रिलेशनशिप में होता रहता है, बट मतलब हाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ हद तक था। और अभिषेक को मेरी बात भी हुई थी, मतलब बिग बॉस में भी, तो वो सिमिलर चीज़ें निकली थी कि भाई हाँ ये चीज़ें इसमें है। एक तो वो झूठ बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है वो, मतलब अति वाला झूठ बोलती है। उसकी ईगो बहुत बड़ी है, उसके पेरेंट्स से भी ज़्यादा बड़ी है उसकी ईगो, मतलब उसमें ये चीज़ है, ईगो पे लग गई तो मुझसे बात भी नहीं करेगी बिल्कुल भी। और है मतलब उसका झूठ बहुत बोलना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना। पर आप मतलब एक रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ट्रस्ट और लॉयल्टी। शी इज़ नॉट द गर्ल विथ whom यू कैन बी इन रिलेशनशिप विथ। शी इज़ अ गुड पर्सन, टैलेंटेड है, ब्यूटीफुल है, बहुत, बहुत ज़्यादा है मतलब, और अच्छी है, मतलब बात करने में अच्छी है, एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी हो सकती है, मतलब बहुत मुझे स्वीट है, बहुत बहुत स्वीट respectful है, हाँ। बट रिलेशनशिप के लायक नहीं है। मैं ये बोलूँगा रिलेशनशिप में वो फेल है। मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ हमेशा, पता है आप हर बार सोचते हो कि मुझ में क्या कमी है, पहले उसको सही करो, उसके बाद रीज़न ही नहीं है। एक होता है ना, अभिषेक का रीज़न था कि भाई ये कमी है तुझमें, उसके बाद रीज़न ही नहीं है, बिकॉज रीज़न मेरे पास है। एंड वो रीज़न को भी पता है, मैं अवॉइड करते जा रहा था, बिकॉज पता है मेरे ना दोस्त नहीं है। तो मैंने मेरा प्यार तो खोया, लेकिन मैंने मेरा दोस्त भी खोया। मतलब मैं रोज़ किसी से इतनी बात करता नहीं था, चीज़ें शेयर नहीं करता था कि अभी कहाँ हूँ, अभी किधर हूँ। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, मतलब बनते नहीं। अभी तो बहुत बनना चाह रहे हैं, अभी तो चलो बिग बॉस की बात की भाई मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, बट वो दोस्त भी थी और मैंने उसको भी खोया है। तो मैं 1 महीना तो वो छोड़ रहा था कि यार छोड़ो ना यार, फ्रेंड है भाई, मतलब गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन एक जिससे आप रोज़ बात करते हो तो अटैचमेंट भी चली जाएगी। बट एंड में आई डिसाइडेड कि नहीं भाई अभी बहुत हो चुका है, एक रिश्ते की जो सीमा होती है वो टूट चुकी है। तो मैंने बोला नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा। एंड स्टिल वो बोलते ना कि फेक बनना, इंटरव्यू में फेक बोलना, वो बातें चल ही रही थी। एंड मैंने आई थिंक बोला कि भाई नहीं भाई, हाँ ये आपके मीडिया से ही फ़ोन आते रहते हैं कि भाई ब्रेकअप हो गया, कि ब्रेकअप मिलना, हाँ हो गया यार लो। फिर मैंने टीम को बोला कि बोल दो यार हो गया है, क्योंकि ये चीज़ बार बार चल रही जा रही है, अनफॉलो क्या चल रहा है नहीं। बट जैसे आपने ये स्टेटमेंट्स दिए, ये काफ़ी बड़े स्टेटमेंट्स हैं, बट क्या ये भी आपको मैंने लगता अभी है जो वो बोला है सही ना, है? हाँ, ये मैं नहीं बोलता, बट वो मेरे झूठे स्टेटमेंट दे रही कि भाई हमने म्यूचुअली डिसाइड किया, उसके लिए बहुत बेटर है, मेरे लिए बहुत बेटर है, नहीं जमा, और फिर ऐसे 10 को पाल सकते, तो बुरा लगता है कि यार ये एक तो चलो ठीक है, और किसको मज़ा आता है खुद की रिलेशनशिप के बारे में बात करके, लेकिन ये यू टर्न ले रहा है एकदम, उधर गलत जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आपको घर के अंदर ये दिक्कत थी जब ईशा अभिषेक से बात कर रही थी, घर के बाहर भी आई एम श्योर बिग बॉस एक बहुत ही छोटी दुनिया है, शायद उन्होंने बात की होगी, और वहाँ पे तो सब कैमरा पे होता था, यहाँ पे कैमरा नहीं होगा। कभी ऐसा कुछ हुआ जब उसने अभिषेक से बात की और आपको वापस अच्छा ना लगा हो? उसने छुपाया था एक्चुअली, ये बात भी मुझे शो में जाके पता चली। जब हम डेट कर ही रहे थे बिग बॉस के पहले, और अभिषेक का बर्थडे था, अभिषेक बेकाबू के लिए शूट कर रहा था, तो तब तो ऐसा था अभिषेक का नाम मैं खुद ले दूँ तो बोले मत ले नाम, ऐसा। और उसने अभिषेक को फ़ोन करके बर्थडे विश करा। ये बात मुझे अभिषेक नहीं बताई, मैंने बोला यार बर्थडे विश करा, और फ़ोन करके बोला अभिषेक को कि नहीं यार मैं तो सिंगल हूँ। बोला ये क्या बोल रही है। फिर क्योंकि उसको पता चल चुका था अभिषेक भी बिग बॉस में आ रहा है, तो इसलिए उसने खुद ही फ़ोन करके बोल दिया, बर्थडे विश करा, फिर अनब्लॉक भी कर दिया धीरे से। फिर अभिषेक ने बात बताई थी कि एक बार फेस टाइम कर दिया था उसने। तो ये क्या है, तो वो बहुत हर्ट हुआ था मुझे, वो भी शो में पता चला था मुझे यार बर्थडे विश कर रही है। एंड मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरे बट तू अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को करती होगी बर्थडे विश, मुझे मत कर देना। कल आया था बर्थडे विश? नहीं मैंने ब्लॉक ही कर रखा है। हाँ आई मैसेज पर नहीं कर रखा है बस, तो आई मैसेज पे मैसेजेस कभी आते हैं तो आते हैं उसके। राइट, बट यू नो आप पे ये आरोप भी है, आपने घर के अंदर ये चीज़ बोली थी कि मैं शायद ईशा के साथ इतना सीरियस नहीं हूँ। एक कॉन्वर्सेशन थी आपकी और ये अभिषेक जो है के कॉन्वर्सेशन, बीच। ये अभिषेक को भी बता, इससे पूछना, वो मैंने सरकाज़म में बोला था, क्योंकि बहुत आरोप लगे हाँ, थे कि हाँ, आप सीरियस नहीं हो तो आप इतने अफेक्टेड कैसे? करेक्ट। राइट, तो वो कॉन्वर्सेशन ही बहुत सरकाज़म में थी कि वो मुझसे पूछ रहा भाई तू सीरियस है, तो अब मुझे भी पता मेरी गर्लफ्रेंड है, और तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसे बोला था मैंने, इस वे में बोला था मैंने। राइट, पता नहीं वो उतनी क्लिप दिखाई हाँ, या क्या था। आप इस एंटायर ब्रेकअप से अभी कोप कैसे कर रहे हो? आपका ठीक हूँ mechanism मैं क्या है? इतना वो नहीं हूँ कि भाई कोई जोन में चले गया, मस्ती एंजॉय। पापा क्या कह रहे हैं?
पापा और मम्मी से मेरी ऐसी बात तो होती ही नहीं, मतलब कि ऐसे मतलब सच में मेरी ज़्यादा बात होती ही नहीं। एक तो जब से मैं बॉम्बे आया हूँ उनसे थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ फैमिली से। तो बस जो फैमिली में एंजॉयमेंट चल रहा है, घर में माहौल है, काम से रिलेटेड वो बात होती है। रिलेशन की बात नहीं होती, क्योंकि उतना लोड मैं ही नहीं लेता। बिल्कुल। और आपने अगर ईशा से बात की, जैसे आप कह रहे हो कि उसकी ईगो के पे बात लग जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि आपने ब्रेकअप किया है तो ले नहीं पा रही है, और मे बी शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ईशा को भी था आपके लिए और वो दिख रहा था। यस ऑफ कोर्स तो था। ऐसा क्या और चेंज हुआ? मम्मी से छुप के भी मिलती थी, बात करती थी, तो लगता था कि यार इतना एफर्ट दे रही है। अब मैं आई कैंट टेल यू दैट रीज़न, बट अब उसके बाद तो एवरीथिंग इज मतलब मैं बोलता फिर छोड़ो, अब क्या ही बोले यार, वो वाली बात हो जाएगी। राइट। इन द एंड नाउ आई थिंक वो मुझे प्यार नहीं करती थी, एंड शी नेवर प्रेजेंटेड मी किसी के भी सामने अच्छे से प्राउडली। कभी भी प्रेजेंट नहीं किया मुझे कि ओके ये समर्थ है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसे कभी भी बिग बॉस के बाद भी कभी प्रेजेंट नहीं किया उसने मुझे। एंड उसकी मॉम खुद बोलती थी मुझे कि ये इसका सिर्फ अट्रैक्शन है, इसको 3 दिन में कोई भी पसंद आ जाता है, देखने में अच्छा होना चाहिए, पसंद आ जाता है। लेकिन मैंने ही बात नहीं मानी। मैंने बोला अरे आंटी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले का एक्सपीरियंस आपका बुरा था, लेकिन आप इस पे ट्रस्ट करो, ये वाले पे। पता नहीं कि हाँ, अभिषेक के साथ बोलते ना कि पहला प्यार जो होता है, जो पहला उसका बॉयफ्रेंड बना, उससे अटैचमेंट थी उसको, और आई थिंक वो अभी भी है, दिखती है मुझे भी। बट मैं खुद को अट्रैक्शन में गिनूंगा उसके लिए। मतलब ईशा मुझे एज एन अट्रैक्शन दिखती थी कि ठीक है शो चल रहा है, साथ में आ गए। क्योंकि ईशा से भी मैंने पूछा है कि अभिषेक के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट स्पॉट है, पर वो हमेशा कहती थी नहीं है, बट वो दिखता था कि कहीं है। कहीं और है। वो चीज़ उसको जैसे उसके भी जो अभिषा हैशटैग है, वो कभी कभी जैसे उसको लगता है ना कि भाई अभी ये डल जा रहा है, कोई पोस्ट लाइक कर देगी, या फिर कहीं लाइव में आके बोल देगी, ऐसा है, ऐसा करती है। जब आपने उसके स्टेटमेंट सुने हैं जो पब्लिकली उसने कहा है एंड यू डोंट एग्री विद इट, क्या आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं, की बिल्कुल कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो मेरे क्योंकि बारे मैंने बहुत बात कर ली है उससे, बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ले लिए, और वो सिर्फ झूठी है और कुछ नहीं है। मतलब कुछ मिला नहीं मुझे, बात करके भी, सॉर्ट करके भी, उल्टा उधर से ही एटीट्यूड आ गया उनका कि मैं गलत हूँ। प्यार पे भरोसा है या प्यार पे भरोसा? यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लोग ऐसा क्यों करते हैं कि भाई नो आई डोंट बिलीव इन ट्रू लव। यू शुड बिलीव इन ट्रू लव। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो ना, वो भी तो कितना रियल बॉन्ड है, तो होता है प्यार, और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आपको दिल खोल के करना चाहिए। एंड स्टिल मैं तो करूँगा, बिल्कुल। करना कोई है? हाँ? कोई से बात हो रही है? नहीं अभी तो नहीं। हाँ मतलब मैं सच बताऊँ, मैं एज अ फ्रेंड मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा हूँ, बट ताकि थोड़ा एक यहाँ से भी निकले, और डिस्ट्रैक्शन हो जाए। डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, बट मेमोरीज हैं, बहुत स्वीट मेमोरीज हैं। आप उसको ही नहीं बोलूँगा कि भूल जाए या यहाँ से हट जाऊँ मैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ ऑफ कोर्स मज़ा आता है मेरे को बात करके लड़कियों से। बट एक चीज़ मेरे को पूछनी है बिफोर आई एंड दिस, इज़ दैट जो मैं अभी भी शॉक्ड हूँ, क्योंकि आप घर से बाहर जाते जाते भी आप दोनों का बॉन्ड, ईशा और आपका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टाइट था। बट आप जैसे बोल रहे हो कि घर के बाहर 8 दिन मेरी बात नहीं हुई, एक मैसेज नहीं, हेलो भी नहीं। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि क्या हुआ, मैं तो आप कहाँ थे तब 8 दिन तो मैं पागल हो गया था। मैंने विक्की भाई को भी बोला था कि यार, क्योंकि विक्की भाई की भी घर गई थी, वो हाँ पार्टी करी थी, मैंने बोला भाई बात करवा दे, एक बार क्या हो गया। फिर डांस रिहर्सल पे जाके मिल रहा हूँ मैं, वो पूरा डांस खत्म हो गया, हमने एक बार भी हाई भी नहीं कराया, जैसे क्योंकि कोरियोग्राफर है ना, राइट, तो हम ऐसे ऐसे देख के डांस कर रहे हैं। फिर जब वो गया बाहर, मैंने बोला क्या है, फिर उसकी ने वहाँ पे अलग बहस की मुझसे। फिर मैंने ठीक है फॉलो, मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊँगा डांस। फिर उसको चैनल से फ़ोन आया ईशा को कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने नहीं ईशा ने मना नहीं किया, मैंने मना किया। फिर वो बोलती कि तू ही चाहता मेरी इमेज बिगाड़ना, ये करना, देख मेरे को कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा। आपने जब ये सारे चीज़ें, एंड एक चीज़ और झूठ बोली उसने कि होली पे हम एक्ट कर रहे थे कि हमने सोचा फेक बने, ऐसा नहीं है, क्यों बनेंगे। तो ब्रेकअप हुआ कब था एग्जैक्टली? यू नो फाइनली एक बोलते ना मेरी साइड से गुड बाय, उसका एक गाना कब आया था, वो आई थिंक उसका गाना आया था, तो अभी हो गया आई थिंक
20-25 दिन हो गए। उसके बाद ही आई थिंक कुछ दिन बाद ही। और जब ये सब हो रहा था क्या आपने विक्की भाई से डिस्कस किया या अरे अंकिता से मेरे को या... तो मैंने रात में ऐसे ही था, फ्रस्ट्रेटेड था, तो मैंने अभिषेक को मैसेज किया। मैंने बोला भाई देखो पता भी नहीं चला तेरे साथ क्या हो रहा था, ऐसे करके मैंने कुछ भी लिख दिया उसको। हाँ। तो उधर से मैसेज, भाई ठीक है ना, तू क्या हो गया, तेरे को फ़ोन करा मेरे को, तो मैं उसका फ़ोन आया तो बोला नहीं भाई ऐसे, मैंने तो ऐसे लिख दिया, मेरा मन हो रहा था तेरे को लिखने का, तो मैंने लिख दिया 2-4 लाइनें लिखी मैंने उसको। तो बोले भाई तेरा ब्रेकअप चल रहा है, अभी मैं रोमांस कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, अभिषेक बोलता। बोला हाँ ठीक है ओके। फिर उसने विक्की भाई को बोला कि अरे विक्की भाई समर से बात कर लो, आई थिंक कुछ गड़बड़ है। बट मैंने बोला, फिर विक्की भाई से भी मेरी बात हुई आधा घंटा। क्या बोले विक्की भाई? ऐसी कि अभी जो कर रहा है, अभी एक मतलब कोई प्रोजेक्ट आ रहा है मेरा, तो वो बोले वो कर रहा है, तू कर, अच्छी बात है। मैंने बोला हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, ऐसा कुछ चिल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स कोई बड़ा होता है तो मोटिवेट ही करता है आपको कि भाई ये कर वो कर, काम पे फोकस कर। बट जो शॉकिंग बात है कि अभिषेक हैज़ ऑलवेज बीन ओपन कि उसके लिए ईशा के साथ उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा। उसने हमेशा ये चीज़ को वो आप किया है कि नो मैटर व्हाट मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। उनका गाना भी आया था, उनको जब पता चला कि ईशा ने आयशा को कॉल किया था तब वो भी अच्छे से शॉक हो गए थे कि अच्छा ईशा को कॉल आया था गाने के लिए पूछने के लिए। तो आपकी बॉन्डिंग अभिषेक से कैसे हो रही है? इतनी भी नहीं है बट वो कंफर्ट है कि आप बोल सकते हो। कंफर्ट तो है कैसे? पता नहीं क्यों। वो शायद हमारी एक्स एक है तो इसीलिए हाँ सच में एक हो जाता है कि अरे इसको भी उसी ने पसंद किया था, मतलब हाँ इसमें भी कुछ क्वालिटीज हैं जो मुझे पसंद आ सकती है। बट आप उसको खुल के डिस्कस कर सकते हो अभिषेक? खुल के तो नहीं, इतना तो मैं बात नहीं करता उससे, मतलब मैसेज पे कभी कभी बात होती है। कल ही बर्थडे विश करा उसने तो थोड़ी बहुत बात हो गई थी बस वही था और क्या। और आप कंक्लूड कैसे करना चाहोगे? आप अगर कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस को या पूरे ये टॉपिक पर कि यू नो या प्यार पर? मैं हाँ प्यार पे बिल्कुल बोलना चाहूँगा, बिंदास करो प्यार, दिल खोल के प्यार करो। ऐसा नहीं अगर आपको लग रहा है कि मेरा लुक ऐसा हो गया कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बल्कि मैं सुबह उठता हूँ तो बहुत फनी दिखता हूँ, मतलब ऐसा हो जाता हूँ सुबह मिरर के सामने आता हूँ ना तो ऐसा उठता हूँ यार ये क्या हो गया। बट ठीक है, हर चीज़ में फन ढूंढो। और ईशा का रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि दिस इज द टाइम वी आर ब्रेकिंग अप और इसके बाद हम कभी साथ में नहीं रहेंगे? क्या होगा रिएक्शन, मतलब ओके था, झगड़ा था, कुछ भी हो सकता है। वो बोलते ना बच्चियाँ होती हैं जो ठीक है हाँ गाली लिख के ब्लॉक करने वाली, उस टाइप का था भाई। गाली इन द सेंस मतलब वैसा कि भाई ओके, बट फिर बाद में एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद लगा आपको कि बारे नहीं यार, तो शी कीप ऑन टेक्स्टिंग मी। अभी तक तो नहीं किया, मतलब 2 दिन से नहीं किया उसने, जब उसके इंटरव्यूज आए थे तब से नहीं किया उसने। या उसके पहले तक तो करती थी मुझे कि मैं रोज़ देखती हूँ कब ब्लॉक करेगा, ऐसा याद आ रही है सिंपल। अच्छा बट 2 दिन पहले तक तो हाँ 2-3 दिन पहले तक मैसेज आए थे। अब बंद हो गया? टाइम लगेगा, लंबा रिश्ता था, काफी था। आई थिंक मूव ऑन होने में टाइम लगता है। गुड मेमोरीज। चिंटू और ईशा काफ़ी क्यूट लग रहे थे। डेफिनेटली उसकी भी एक फैन बेस है। आपके मोमेंट्स है, बहुत चर्चे हुए हैं आपके क्यूट मोमेंट्स के, किसेस के बिग बॉस के घर के अंदर। तो लोगों ने काफ़ी बात की है, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो याद आता है व्हेन यू लुक। हाँ वो रील देख के फोटो देख के आ जाता है याद, बट ठीक है अब क्या करें। आई एम श्योर शी इज आल्सो डूइंग, क्योंकि हमारे तो एक ही के साथ फोटोज है ना, उनके हैं 2-3 के साथ, तो मैं देख लेता हूँ ठीक है, बट उसको तो ऐसे आते होंगे ना, तो उसके लिए ओके है, मेरे लिए तो मेरे भी आ जाएंगे हो सकता है अब किसी और के साथ। आपके भी आ जाएंगे किसी और के साथ वेरी सून। एंड लास्टली जाते जाते मुझे आपसे ये पूछना है, खतरों पे आपको ऑफर आया है, क्या बात हो रही है? बहुत क्यूरियोसिटी है। विद इन अ वीक में आपको पता चल जाएगा। आई थिंक आज 1 तारीख है ना, तो विद इन अ वीक में आपको पता चल जाएगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। I can't say on that. पर अगर आपको ऐसा कुछ आया, आर यू ओके? आर यू खतरों से डर है? आपने शो देखा है? आई एम श्योर। नहीं देखा मैंने। नहीं देखा है? खतरों भी नहीं देखा? आपने बिग बॉस भी नहीं देखा? नहीं बिग बॉस भी नहीं देखा मैंने, खतरों भी नहीं देखा मैंने। खतरों तो यार मैंने रोहित शेट्टी सर की वजह से थोड़े क्लिप्स देखे हैं। राइट। थोड़ा अच्छे हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है ना, तो मज़ा आता है देख के जी। जो फन एलिमेंट होता है, कॉमेडी होती है। एक अर्चना जो मेरी फ्रेंड है, तो उसकी क्लिप्स देखे थे मैंने थोड़े। पर सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? कीड़े मकोड़ों से, हाइट से, पानी से, आग से? मुझे ना एक्चुअली इलेक्ट्रिक शॉक से? स्विमिंग नहीं आती बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट अगर आप कंट्रोल कर रहे हो।
देखो अब लेट्स सी, क्योंकि अस्थमा था पहले तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अब नहीं है था, बट पानी से डर लगता है मुझे। पानी से डर लगता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम श्योर आप जो भी करोगे अच्छा करोगे एंड एवरीथिंग इज लुकिंग ब्राइट इन द फ्यूचर, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग इंस्टेंट बॉलीवुड एंड स्पीकिंग टू अस। Thank you so much. Please like, share and subscribe to Instant Bollywood.